हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैंने 2 वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बताई और कोडिंग एंड डिकोडिंग दूसरा चैप्टर पढ़ाया। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी 1 मार्क्स के आ जाते हैं। कभी कभी हमें 1 नंबर भी काफ़ी होता है, एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए जो नंबर बढ़ा सकते हैं आपके। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन हम करेंगे आगे। उससे पहले हम कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का सीक्वेंस। ठीक है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, लाइक पर्सन का सीक्वेंस हो सकता है, इट कैन बी लेटर्स, नंबर्स। ठीक है, एनीथिंग, सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग। और रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब होता है कि हम कि उसे किस रैंक पे, हम किसी भी पर्सन को किस रैंक पे रखते हैं। आई मीन किस पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, रैंकिंग मीन्स पोजीशन ऑफ एनीथिंग, पोजीशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, लेटर, नंबर। ठीक, अब जैसे ऑर्डर में हम लिख रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ ऑर्डर में लिखते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, या फिर हम लिखते हैं टॉप टू बॉटम। जैसे कि हम लेफ़्ट टू राइट 1 2 3 लिख रहे हैं, 4 5 6। ठीक है, और टॉप टू बॉटम 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, एंड रैंकिंग। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बेस पे हम क्वेश्चन के साथ साथ हम ट्रिक्स पढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। जैसे सपोज़ हम ले लेते हैं, इन अ क्लास, किसी क्लास में सपोज़ 45 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ठीक है, उसमें से सुनीता का रैंक, जो सुनीता है उसका रैंक 12th फ्रॉम द टॉप। टॉप से टॉप से उसका पोजीशन 12th है। अब हमको उसका पोजीशन बॉटम से निकालना है। ठीक है, तो बॉटम से उसकी पोजीशन निकालने के लिए हमको पता है कि अगर 45 स्टूडेंट है, हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ से 45 स्टूडेंट है, हमने यहाँ से लिख दिया, यहाँ पे इसका रैंक आ रहा है सुनीता का फ्रॉम टॉप, क्या है 12th पोजीशन। और टोटल कितने हैं? 45। ठीक है, टोटल 45 है। तो सबसे पहले हमको हमारे दिमाग में, वैसे हम बेसिक से करें तो हमारे दिमाग में आएगा 45 में से 12 को माइनस कर देते हैं। 45 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे 33 हमारा आंसर है, जबकि 33 आंसर नहीं है हमारा। 33 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तब इसका आंसर 34, मतलब बॉटम से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा सुनीता का? 34th होगा। ठीक है, क्यों होगा ये भी जान लो। 45 में से जब हम 12 माइनस कर रहे हैं, 45 स्टूडेंट्स में से 12 माइनस कर रहे हैं, सुनीता की भी तो पोजीशन वहाँ से हट जा रही है। ठीक है, सुनीता की भी पोजीशन वहाँ से हट जा रही है, सुनीता वहाँ से हट जा रही है, मतलब उसकी पोजीशन, हमको तो वहाँ से उसकी पोजीशन का ही आंसर निकालना है कि वो कौन से पोजीशन पे है। तो जब वहाँ से वो हट गई, 12th नंबर पे थी, वहाँ से वो हट गई, तो उसकी पोजीशन को लाने के लिए हमें उसमें उस पोजीशन को प्लस करना पड़ेगा ना, 1 तो प्लस करना पड़ेगा, तभी तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आएगी बॉटम से हमारी। ये तो वो हमारा बेसिक के तरीके से फॉर्मूला भी है इसका। जैसे कि अगर वो टोटल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर दिया हुआ है, रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट प्लस रैंक ऑफ द पर्सन फ्रॉम राइट -1। ठीक है, ये होता है। तो रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके, तो इस तरह से इस बेसिस पे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा 45 टोटल दिया हुआ है। लेफ्ट, हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हमारा होता है, लेफ्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप एंड राइट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटम। ठीक है, ये आप लिख लेना, कभी भूलना मत, क्योंकि इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें वो फॉर्मूला लगाना रहता है। ठीक है, तो हमको पता है लेफ़्ट को टॉप बोलते हैं, तो लेफ़्ट टॉप की पोजीशन हमारे पास 12 दी है, 12 प्लस आर -1। ठीक है, यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो यहाँ 11 हो गया, प्लस आर 45। ठीक है, यहाँ से इसको माइनस किया तो 34। तो राइट मतलब बॉटम से हमारी जो पोजीशन आएगी सुनीता की, वो 34।
ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के उस पर बताया, इजी एग्जाम्पल था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लेफ़्ट राइट से भी हो सकते हैं, लेफ़्ट राइट करके आते हैं। जैसे कि हम एक लेफ़्ट राइट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे कि सपोज़ ले लेते हैं हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30 है, ठीक है, सपोज़ 30 है ना। अब यहाँ दिया हुआ है x की जो पोजीशन है इज़ 14th फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड से उसकी 14th है तो लेफ़्ट एंड से उसकी क्या हो जाएगी x की पोजीशन, हमको लेफ़्ट एंड से निकालना है x पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट, ओके, x की पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी अगर हम करें तो आसानी से हो सकता है टोटल लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमारे पास दिया हुआ है, लेफ़्ट यहाँ 14th माइनस 1, 30 माइनस 13 इज इक्वल्स टू L, 30 माइनस 13 मतलब 17, 17th फ्रॉम द लेफ़्ट से जो x की पोजीशन है वो 17th आएगी। और हम अगर बेसिक से देखें तो हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, एक डायग्राम में हम यहाँ x की पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे 14th फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 14 है और हमारे पास टोटल कितने हैं 30। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, 30 में से अगर हम 14 माइनस कर रहे हैं तो x की जो पोजीशन है वो एक कम हो रही है ना, मतलब x एक नंबर पीछे जा रहा है, तो हमें उसे एक्चुअल पोजीशन पे लाने के लिए एक प्लस करना पड़ेगा। इस तरह 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 14 हमारे पास हो जाएगा 16, ठीक है, 16। वो इस पोजीशन को छोड़ के एक पोजीशन पीछे जा चुका है, अब उसको एक्चुअल पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से ले आने के लिए उसमें 1 प्लस करेंगे तभी तो हमको यहाँ पे आके मिलेगा वो x की पोजीशन, तो 1 मीन्स 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इजी भी हैं। चलिए और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम और लेते हैं, सपोज इन अ रो x इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट से 10th है और राइट से क्या है x की पोजीशन, राइट हैंड से 12th है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 माइनस 21। तो आंसर इसका आ जाएगा टोटल 21 स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका है करने का, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह से हम बनाएंगे, इसकी पोजीशन 10th, x की पोजीशन 10th दी हुई है लेफ़्ट से और राइट से 12th दी हुई है, ठीक है। जब भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है और उसकी दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट से दोनों सी पोजीशंस सेम पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, सेम पॉइंट पे दोनों की पोजीशंस दी हुई हैं, तो हम यही करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 21 स्टूडेंट्स। टोटल निकालना होता है तो हम ऐसा करते हैं, जब किसी भी पर्सन की पोजीशन लेफ़्ट और राइट से एक ही पॉइंट पे दी हुई है तो हम टोटल इस तरह से निकालते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और माइनस 1 कर देते हैं। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जब कभी लेफ़्ट से पूछा हो पोजीशन किसी भी पर्सन की, या फिर राइट से पूछा हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ पूछा हो, ठीक है। अब हमको यहाँ पता करना है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको जैसे कि लेफ़्ट से पर्सन दिया हुआ है x की पोजीशन 12th दी हुई है, ठीक है, राइट से दी हुई है 10th दी हुई है, तो हमें बताना है इनके बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, ठीक है।
और टोटल भी दिया हुआ है, टोटल भी गिवन है, ठीक है, टोटल भी गिवन है। तो हमें बताना है मिड वैल्यू, मतलब मिड नंबर, मतलब इसके मिडिल में कितने पर्सन्स आएंगे, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स आएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, किसी भी रो में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स है, अमन की पोजीशन दी हुई है 15th फ्रॉम राइट हैंड, और मोहन की पोजीशन दी हुई है 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो हमें पता है 40 स्टूडेंट्स टोटल हैं, अमन की पोजीशन 15th फ्रॉम द राइट हैंड, मोहन की पोजीशन 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। सबसे पहले तो हम बेसिक से करना सीखेंगे, फार्मूले बाद में याद करो, फार्मूले मेंस में काम नहीं आते, सबसे पहले बेसिक्स आता है। तो हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बोला राइट हैंड से अमन की पोजीशन, अमन की जो रैंकिंग है वो 15th है फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। मोहन की पोजीशन 20th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। टोटल पर्सन हमारे पास 40 दिया हुआ, ठीक है। तो हमको पता करना है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दैम, बोथ ऑफ देम, ठीक है, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन मोहन एंड अमित, कितने स्टूडेंट्स हैं इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमको पता है कि हमारे पास 40 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और इससे पहले मैंने क्या बताया था, इससे पहले मैंने बताया था कि टोटल कैसे निकालते हैं। हमें टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं। 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35। अब इसमें से 40 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब क्या है, दोनों को प्लस किया, दोनों को जब हमने प्लस किया तो इनकी राइट और लेफ्ट से नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए टोटल। और फिर बीच में कितने हैं, 40 हमारे पास टोटल दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, और सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है अगर हम बेसिक्स जानते हैं इसका। तो दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, जैसे हमने ऐड किया तो क्या बना, मिड नंबर। अब कभी हमको निकालना हुआ तो मिड नंबर मतलब लेफ़्ट प्लस राइट, ठीक है, टोटल में से माइनस करना है, लेफ़्ट प्लस राइट टोटल में से माइनस करना है। वैसे ही मैंने टोटल में लेफ़्ट प्लस राइट को प्लस किया और टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया मिड में कितने पर्सन्स बैठे हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, अच्छे से देखो, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम भी आती है जो कि बहुत डाउट क्रिएट कर देती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कि यहाँ भी देखो 40 स्टूडेंट्स हैं, अमन 15th फ्रॉम द राइट हैंड है, मोहन 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। तो हम इस तरह का हमने डायग्राम बनाया, पर इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मोहन हो, यहाँ पे अमन हो, इन दोनों को क्रॉस कर रहे हो, तो पहले तो हमने एक बना लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी कि यहाँ पे 20 पोजीशन पे मोहन है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे अमन है 15th पोजीशन पे राइट से, ये दोनों को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि पॉसिबिलिटीज़, 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस में आती है। तो उस पॉसिबिलिटी को भी देख लेते हैं। जैसे ये केस हमारा जो है, इसको सिंपल केस बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा सिंपल केस है। सेकेंड वन इज़ ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग मीन्स दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों की पोजीशंस क्या हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, तो ओवरलैपिंग केस। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये केसेस कब लगती हैं, ठीक है। तो सिंपल केस कोई क्वेश्चन में हम तब लगाएंगे, पहली कंडीशन क्या है, अगर टोटल हमारा ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन है। मतलब जो हमारा टोटल है, जैसे कि 40 है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते, 15 + 20 कितना, 35 आ रहा है, 40 इज़ ग्रेटर देन
35, मतलब हमारा टोटल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तब हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, सिंपल केस लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है ये सिंपल केस है। और इसी तरह अगर हमारा जो टोटल नंबर है वो लेस देन लेफ्ट प्लस राइट रहा, जैसे 40 है और ये हमारा 45 आ गया, लेफ्ट प्लस राइट की पोजीशन 45 आ गई, मतलब हमें उसमें ओवरलैपिंग केस लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने सिंपल केस का एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम ओवरलैपिंग का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज जैसे कि ले लेते हैं किसी भी रो में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक्स की पोजीशन क्या दी हुई है, 15th फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, और वाई की पोजीशन क्या दी हुई है, 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड। हमें निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होगी, तो जैसे ही क्वेश्चन दिया रहे हमको पता है कि दो केसेस हमेशा बनते हैं, सिंपल या फिर ओवरलैपिंग केस, तो हम उसमें तुरंत चेक कर लेंगे कि हमें सिंपल लगाना है या फिर ओवरलैपिंग। जैसे कि यहाँ टोटल दिख रहा है 25 है, पर हम इन दोनों की लेफ्ट और राइट को प्लस करते हैं तो ये आता है 31। तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है यहाँ साफ साफ, इसमें कौन सा केस लगेगा, इसमें ओवरलैपिंग केस लगेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास डायग्राम इस तरह से बनेगा। राइट एंड से एक्स की पोजीशन क्या आ रही है, 15th राइट एंड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड से वाई की पोजीशन क्या आ रही है, 16th। लेफ्ट हैंड से वाई की पोजीशन 16th आ रही है, और टोटल दिया हुआ हमारे पास 25 स्टूडेंट्स। तो हमें बताना है इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ एक तरीका। सबसे पहले तो आप देखिए, कोई भी ले लीजिए आप, एक्स या फिर वाई ले लीजिए। एक्स की पोजीशन राइट एंड से हमारे पास क्या है, 15th है। ठीक है, और टोटल कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको जो पहले फॉर्मूला क्या पता था, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है। अब हमको यहाँ टोटल दिया हुआ है 25, हमने एक्स की वैल्यू क्या ली हुई है, राइट से 15th, तो लेफ़्ट से उसकी कितनी होगी ये निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 + 1। लेफ़्ट से उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ़्ट। ठीक है, 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 एक्स की पोजीशन एक डिक्रीज़ हो रही है, मतलब एक लेवल वो नीचे जाएगा, तो उसकी एक्चुअल पोजीशन लेफ़्ट से निकालने के लिए हमको 1 प्लस करना पड़ता है। तो 25 - 15 कितना हो जाएगा, 10 + 1, 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड से। हमको पता है सॉरी लेफ़्ट हैंड से, लेफ़्ट से 11th पोजीशन। हमको लेफ़्ट से वाई की पोजीशन क्या दी हुई है, 16 दी हुई है, और एक्स की पोजीशन लेफ़्ट से क्या आ रही है हमारे पास, 11th आ रही है। तो यहाँ पे 11th आ रही है, यहाँ 16 आ रहा है। ठीक है, हमको पूछा है इन दोनों के बीच में कितने परसेंट है। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए 11 को अगर हम देखें, 12, 13, 14, 15, यहाँ 16 आ रहा है। इसका मतलब इनके बीच में कितने परसेंट है, 4% है, टोटल 4% है। ठीक है, इनके बीच में टोटल 4% है। तो एक तरीका तो ये हो गया, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको 16 दिया हुआ है, उसी लेफ्ट हैंड से हमको 11th पोजीशन एक्स की भी दी हुई है, तो 16 - 11 कर दो, 16 और 11 के बीच में कितने परसेंट है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, सेकंड है, एक फार्मूला है, मिड वैल्यू अगर निकालनी है हमको ओवरलैपिंग केस में, तो लेफ़्ट प्लस राइट -t + 2, ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। जो लेफ़्ट से पोजीशन दी हुई, राइट से दी हुई है, उसको प्लस करेंगे और टोटल में 2 प्लस करेंगे, फिर मिड वैल्यू हमको आ जाएगी। अब हम जैसे हमने इसमें 4 निकाला, अब इस फॉर्मूले से भी हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, 15 + 16
माइनस 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, 31 माइनस 27 मीन्स 4। तो 4 पर्सन्स है इनके बीच में, 4 पर्सन्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, इजी है सॉल्व करना, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। जो कुछ ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ऑर्डिनल रैंकिंग पे बेस कुछ क्वेश्चंस और जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखिए और जो ना समझ में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।